हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निमित सोमानी और आप देख रहे हैं कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। स्वागत है आप सबका कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। सो गाइज, आज हम जो टॉपिक देखने जा रहे हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। बस आखिरी तक देखते रहिए और इसका यूज़ भी है ना, वो भी बहुत ही ज़बरदस्त यूज़ है। तो इसका हम क्या देखने वाले हैं इस लेक्चर में? सबसे पहले हम देखेंगे डिजिट सम। डिजिट सम होता क्या है, उसका यूज क्या है, और वो क्यों अपनाया जाता है और कैसे निकाला जाता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। सो गाइस, सबसे पहले हम एडिंग डिजिट्स, यानी डिजिट होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको वो बोल देता हूँ। डिजिट क्या होता है, जो सिंगल फिगर नंबर होता है ना, सिंगल फिगर नंबर, जैसे कि 1, 2, 3, 4, यहाँ से लेकर 9 तक जितने भी सिंगल डिजिट नंबर होते हैं, जीरो भी इंक्लूडिंग है। जो सिंगल डिजिट नंबर्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं सिंगल डिजिट, यानी डिजिट कहा जाता है उन्हें। और सम क्या होती है, इन डिजिट्स की जो एडिशन होती है, इन डिजिट्स की जो सम होती है, यानी इन डिजिट्स को अगर हमने ऐड किया, दो डिजिट्स को ऐड किया तो हो जाएगी सम। तो ये हम बेसिक से सबको पता रहना चाहिए, इसलिए मैंने आपको कहा है। और अब जो 1 से लेके 0 तक है, ये क्या है, ये 1 डिजिट नंबर है, यानी 1 डिजिट नंबर, यानी उसमें सिर्फ एक ही डिजिट आता है। 1 एक ही डिजिट आ रहा है, 2 एक ही डिजिट है। लेकिन 10 से लेके 99 तक दो डिजिट आते हैं। 10 में 1 और 0 है, 11 में 1 और 1 है। तो ये जो है ना, ये 10 से लेके 99 तक इन्हें कहा जाता है 2 डिजिट नंबर्स। ओके, अब यहाँ पर डिजिट सम जो होता है, डिजिट सम इज फाउंडिंग बाय एडिंग द डिजिट इन द नंबर। डिजिट सम जो होता है वो कैसे आता है, एक नंबर है, सपोज यहाँ हमारे पास नंबर है 12। तो 12 में जो डिजिट्स है, 12 में कौन से डिजिट्स है, एक तो है 1 और दूसरा है 2। तो यहाँ पर 1 और 2 की जब हम एडिशन करेंगे ना, तब आएगा डिजिट सम। ओके, एग्जाम्पल के साथ और एक एग्जाम्पल लेंगे हम। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है टू फाइंड द डिजिट सम ऑफ 17। फॉर एग्जाम्पल यू जस्ट ऐड 1 एंड 7, यानी अगर आपको कहा गया है 17 का डिजिट सम निकालो, तो आप क्या करोगे, 1 और 7 की एडिशन कर दोगे, और फिर जो एडिशन आएगी वो हो जाएगी डिजिट सम। तो 1 और 7 की एडिशन क्या आती है, 8। तो एडिशन आ गई 8, सो डिजिट सम हो गया 8। अब एडिंग द डिजिट सम ऑफ 123। अब ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 3 + 2 5 और 5 + 1 6, यानी 123 की डिजिट सम आ गई 6। तो यहाँ पर हमने देख लिया है डिजिट सम होता क्या है। अब इसके यूजेस क्या है, ये कहाँ पर यूज किया जाता है और क्यों यूज किया जाता है, वो हम देखेंगे। बस आखिरी तक देखते रहिए। अब डिजिट सम कैन बी वेरी यूजफुल फॉर चेकिंग कैलकुलेशंस इन डिविजिबिलिटी टेस्टिंग, इन फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स, एंड देयर इज एन अलजेब्रिक फॉर्म टू। ये सब हम यूज आगे देखेंगे। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो डिविजिबिलिटी टेस्टिंग, यानी डिविजिबिलिटी टेस्ट जो हम करते हैं 9 की और 3 की, वहाँ पर हम एडिशन करते हैं सारे नंबर्स की, और फिर एडिशन अगर 3 से डिवाइड है तो वो नंबर 3 से डिवाइड है, अगर एडिशन 9 से डिवाइड है तो वो 9 से डिवाइड है। हमने ये देखा था, यानी हम आगे भी देखेंगे इसे फिर एक बार, डिविजिबिलिटी टेस्ट। और इसका यूज़ होता है स्क्वायर रूट फाइंड करने में, ये भी हम आगे देखेंगे। बस वीडियो के आखिरी तक देखते रहिए। और अलजेब्रिक फॉर्म में भी इसका यूज़ किया जाता है। अलजेब्रिक फॉर्म क्या होता है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, बस देखते रहिए। अब सम टाइम में क्या, बहुत बार ऐसे होता है कि हमें 2 स्टेप्स लग जाती है डिजिट सम फाइंड करने के लिए। 2 स्टेप्स मतलब क्या बोलना चाहता हूँ मैं, यानी दिस मीन्स दैट एनी नंबर ऑफ एनी साइज कैन बी रिड्यूस टू अ सिंगल डिजिट, यानी कितना भी बड़ा नंबर रहने दो, उसकी डिजिट सम सिंगल डिजिट में ही आनी चाहिए। कितने डिजिट में आनी चाहिए, 2 डिजिट में नहीं, बस सिंगल डिजिट में ही आएगी उसकी सम। ओके, जैसे कि आपको पता होगा कि अब एग्जाम्पल के साथ देखेंगे हम। अब एडिंग 9 टू अ नंबर डज नॉट इफेक्ट द नंबर,
ये आप यहाँ पर डिजिट सम निकालने के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त यानी एक आसान तरीका दिया हुआ है। क्या है ये? अगर आपको फाइंड करना है डिजिट सम और डिजिट सम में 9 दिया है तो आप कैसे फाइंड करोगे? अगर 9 दिया है ना तो आपको सीधे लीव कर देना है, छोड़ दो 9 को, पकड़ना ही नहीं है। वो इतना इजी है कि यानी 9 अगर किसी भी नंबर में ऐड किया ना तो उसके डिजिट सम में कोई फर्क नहीं दिखता। जैसे कि एग्जांपल देख लो यहाँ पर 4 की डिजिट सम है 4, 40 की डिजिट सम 4, 4 + 0 4 हुआ ना, और 49 की भी डिजिट सम अगर आपने चेक की ना तो 4 ही आएगा। वो कैसे? 9 + 4 13 और 3 + 1 4, यानी 49 की भी डिजिट सम 4 ही आ रही है। तो अगर आपने 9 को लीव भी कर दिया, 9 को पकड़ा भी नहीं, फिर भी चलता है। और 94 में भी 9 और 4 की एडिशन की तो क्या आएगा? 13 आएगा, और 3 + 1 4। जैसे कि मैंने पिछली बार पीछे के एग्जाम्पल में कहा था, बहुत बार 2 स्टेप्स रिक्वायर्ड होती है। तो यहाँ पर हमने जो एग्जाम्पल देखा अभी 49 और 94 का, तो उसमें हमने कितने स्टेप्स किए थे? 2 स्टेप्स किए। कौन कौन से किए? पहले हमने 49 की एडिशन की जो कि आ गई 13, और 13 में 3 और 1 की एडिशन की फिर से, यानी सिंगल डिजिट चाहिए हमें। डिजिट सम में सिंगल डिजिट होता है। और 949 यहाँ पर भी डिजिट सम पूरी आएंगे क्योंकि 9 डजेंट मीन एनीथिंग, यानी 9 को हमें लीव कर देना है, छोड़ देना है, उसे पकड़ना ही नहीं है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अब फाइंड द डिजिट सम। यहाँ पर हमें फाइंड करना है डिजिट सम 3949 का। अब ये कैसे फाइंड करोगे आप? अब जैसे कि मैंने आपको कहा था 9 को पकड़ना ही नहीं है, तो मैं 9 को लीव कर दूंगा। 9 को छोड़ दिया यानी क्या हो जाएगा फिर? कास्टिंग आउट द नाइन्स एंड जस्ट एड अप 3 and 4। कास्टिंग आउट मतलब निकाल देना है उन्हें, कास्टिंग आउट मतलब छोड़ देना है उन्हें। 9 को अगर हमने लीव कर दिया और बस 3 और 4 की एडिशन कर ली तो आंसर आ जाएगा 7। ओके। और अगर इसी मेथड को अगर आपने लेंदी इसमें सॉल्व करने का ट्राई किया तो बहुत लेंदी हो जाएगी। अगर आपने 9 + 4 + 9 + 3 ऐसे किया, यानी 3 + 9 और फिर 4 और फिर 9, इतने एडिशन करते बैठे ना तो वो बहुत लेंदी हो जाता है। अगर अब यहाँ पर देखा आपने 9 को हमने लीव कर दिया तो कितने आसानी से आंसर आ गया हमारा 7। अगर आपको वैसे भी ट्राई करना हो तो आप कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर क्या दिया है? 3 + 9 + 4 + 9, यानी कि इन चारों के एडिशन की तो पहले 25 आई और 5 + 2 भी किया तो 7 ही आया, यानी हमने जो मेथड सॉल्व की थी वो भी राइट थी। और यहाँ पर ये जो लेने मेथड से दिया है ये भी राइट ही है। अब any group of figure in a number that add up to 9 can be casted out। अब हमने क्या देखा, यहाँ से क्या सीखा हमने कि कौन से भी नंबर में अगर 9 ऐड किया तो वो निकाला जा सकता है, कास्ट आउट कर देते हैं उसे, यानी निकाल देते हैं। ओके। अब टू फाइंड डिजिट सम ऑफ, अब ये देखो ये कितना बड़ा नंबर है, यस 24,701। अब यहाँ पर आप क्या करोगे? नाउ यू सी दैट यू हैव 2 and 7। अब यहाँ पर आपको एक टेक्निक यूज करनी है, मैं आपको बोल देता हूँ। यहाँ पर क्या करना है, आपको एक टेक्निक यूज करनी है। देखो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस नंबर में 24,701 नंबर दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 और 7 इन दोनों के अगर हमने एडिशन कर ली ना तो 9 आती है। 2 + 7 क्या आता है? 9। तो 9 आ गया है, मतलब इन दोनों नंबर्स को लीव कर दो। सो 2 + 7 = 9 और 9 को छोड़ देना है। तो अब बचे कितने नंबर? 4, 0 और 1। इन तीनों के एडिशन कर लो। 4 0 + 1 कर दिया तो आ जाएगा 5। यानी इतने बड़े नंबर की डिजिट सम हमने कितने आसान तरीके से निकाल ली। बस हमने पहले 9 के एडिंग अप देखा, यानी कौन से नंबर 9 से
प्लस होता है, यानी कौन से दो नंबर हमने ऐड किए तो 9 होता है, वो देखा हमने। अब सिमिलरली 21,035, यहाँ पर भी 5 + 3 8 और 8 + 1, जी हाँ 8 + 1 9, यानी 9 को लीव कर देना है, तो आंसर आ गया 2। यस, या फिर 1 और 3 और 5 के हमने एडिशन की यहाँ पर, वहाँ पर ही आप दूसरे नंबर भी ट्राई कर सकते हो। ओके, अब हम देखेंगे कुछ पजल्स, शानदार पजल्स। अब पजल में हमें क्या दिया है, पहला क्वेश्चन है द डिजिट सम ऑफ अ 2 फिगर नंबर इज 8 एंड द फिगर आर द सेम, व्हाट इज द नंबर। काफी इंटरेस्टिंग पजल है, इजी है बराबर, आपको ट्राई करना है। देखो मैं आपको बता दूं मीनिंग क्या है, ये हो रहा है इस क्वेश्चन का कि हमें एक नंबर दिया है और उस नंबर की डिजिट सम 8 है, नंबर की डिजिट सम 8 है, और दो जो फिगर है, जो डिजिट है वो है 2 डिजिट नंबर है। 2 डिजिट यानी 10 से लेके 99 तक कोई भी एक नंबर रह सकता है, और वो की जो डिजिट सम है वो दिए है हमें 8, और एक बात दी है कि वो दोनों नंबर सेम है, दोनों नंबर सेम है, यानी वो एक तो 22 हुआ, 11 हुआ, 33 हुआ, 44 हुआ, या फिर 55, या फिर 66, या फिर 77, या फिर 88, या फिर 99, यानी दोनों नंबर सेम आने चाहिए। ठीक है, अब डिजिट सम 8 कहा है, मतलब आपको तुरंत ध्यान में आ जाता है कि 4 + 4 8 होता है, तो 44 ही आंसर आना चाहिए। जी हाँ 44 ही आंसर है, दिस इज क्लियरली 44। ओके, और एक पजल देखेंगे। अब ये पजल में क्या है, द डिजिट सम ऑफ 2-4, द डिजिट सम ऑफ 2 फिगर नंबर इज 9। अब दिया है 2 डिजिट नंबर है, फिर एक बार 2 डिजिट नंबर है और उसकी जो सम दी है वो है 9 डिजिट सम दी है हमें। ओके, एंड द फर्स्ट फिगर इज ट्वाइस द सेकंड, यानी कि यहाँ पर वो बोल रहे हैं डिजिट सम 9 है और फिगर 2 डिजिट नंबर है, और वो जो नंबर है ना, पहला नंबर 2 डिजिट में से फर्स्ट नंबर जो है वो सेकंड नंबर का डबल है। द फर्स्ट फिगर इज ट्वाइस द सेकंड, पहला फिगर सेकंड का ट्वाइस है। तो आपको पहले देखना है 9 किन किन नंबर के एडिशन की, तो 9 आएगी। तो 1 + 8 9, 2 + 7 9। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डबल चाहिए ना हमें, डबल यानी फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से डबल चाहिए। तो आप देखो 6 + 3, जी हाँ 6 + 3 9 होता है, और 6 जो है वो 3 का डबल है। ओके, यानी 3 × 2 किया तो आंसर आएगा 6, यानी आंसर हमारा आ गया 63। ओके, अब गिवन 3 2 गिवन, अब हमारे पास और एक बार 2 डिजिट नंबर है दैट हैव डिजिट सम ऑफ 3, डिजिट सम क्या है उसका 3 है। अब यहाँ पर एक आंसर आना जरूरी नहीं है, बहुत सारे आंसर आ सकते हैं, क्योंकि हमें बहुत कम इंफॉर्मेशन दी है, ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दी है। गिवन क्या है 3, गिवन 3 2 डिजिट नंबर, 3 2 डिजिट नंबर, यानी ऐसे 3 नंबर हमें फाइंड करने हैं जो 2 डिजिट नंबर है और उनके एडिशन 3 आती हो। तो 3 एडिशन आने वाली कौन कौन से नंबर है, जो हमें 3 नंबर चाहिए वैसे, और उनकी वो 2 डिजिट चाहिए जी, 21 12, और कौन कौन से है, और देखो 30 भी आता है, और 03 नहीं आ सकता क्योंकि वो 1 ही डिजिट होता है। यानी 12 21 और 30, ये 3 डिजिट, ये 3 नंबर्स ऐसे नंबर्स है जिनकी डिजिट सम 3 आती है, जिनकी डिजिट सम 3 आती है, और वो नंबर्स 2 डिजिट नंबर्स है। ओके, अब हमारे पास चेक कैसे करना है। अब हमने डिजिट सम पढ़ लिया, उसके पजल्स भी देख लिए, हुए पजल्स शानदार लगे होंगे तो लाइक कर देना। और अब हम देखने वाले हैं इसके चेक, यानी डिजिट सम कैसे चेक करना है।
यू कैन यूज डिजिट सम टू चेक व्हाट आंसर आर राइट। यानी डिजिट सम कब यूज करना है हम वो देखेंगे। तो डिजिट सम हम कब यूज करते हैं, आंसर फाइंड किया है हमने किसी क्वेश्चन का, तो वो राइट है या रॉन्ग है वो देखने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। ओके, जैसे कि आप एग्जांपल दिया है, हमें डिजिट एडिशन फाइंड करनी है 32 प्लस 12 की, 32 प्लस 12 की एडिशन फाइंड करनी है और उसे चेक करना है कि वो आंसर राइट है या रॉन्ग है। बहुत लोगों को डाउट होता है कि हमारा आंसर राइट आ रहा है या रॉन्ग आ रहा है, समझता नहीं है बहुत बार। तो वो कैसे चेक करना है हम वो देखने वाले हैं। सो सबसे पहले ओके, सो सबसे पहले हम देखेंगे, हम एडिशन करेंगे तो हमारी एडिशन क्या आएगी, 32 प्लस 12 की एडिशन आ जाएगी हमारी 44। ओके, सो अब 44 जो नंबर है ना, 44 नंबर जो आ रहा है हमारा, जस्ट अ मिनट गाइस। ओके, सो 44 नंबर जो आंसर आया है, तो अब हम ये कैसे चेक करेंगे कि ये राइट है या रॉन्ग है, राइट है या रॉन्ग है, ये कैसे चेक करना है अब वो बताने वाला हूँ मैं आपको। सो ध्यान से देखना गाइस। हाँ, ओके, सो सबसे पहले हम देखेंगे डिजिट सम, यानी 32 और प्लस 12 किया तो हमारा आंसर तो 44 आ चुका है। अब ये चेक कैसे करना है, हम पहले 32 की डिजिट सम फाइंड करेंगे। 32 यानी फर्स्ट डिजिट जो एडिशन में है उसकी डिजिट सम फाइंड करेंगे। तो 32 की डिजिट सम आ गई हमारी 5, 3 प्लस 2 आ गया 5, और फिर 12 की डिजिट सम फाइंड करनी है तो 2 प्लस 1 आ गया 3। तो 32 प्लस 12 किया तो हमारा 44 आंसर आया। और ये 32 की जो डिजिट सम है वो 5 है और 12 की डिजिट सम जो है वो है 3 है। तो इनका जो रिलेशनशिप है ना वो क्या है, तो हम वो देखेंगे अब। तो जो हमारे डिजिट सम हमने फाइंड किए थे 32 और 12 की, उन दो डिजिट सम की हमें एडिशन कर लेनी है, यानी 5 प्लस 3 कर लेना है जो कि आ जाएगा 8। और जो आंसर आया है 32 प्लस 12 का जो आंसर आया है ना, वो आया है हमारा 44। और उन दोनों 44 की, यानी वो दो जो 4 है उनकी डिजिट सम कर लो तो क्या आएगा, जी हाँ उनकी भी आंसर आ जाएगा 80 आंसर आ जाएगा। यानी कितना आसान है, कितने आसान तरीके से आप डिजिट सम के मदद से आंसर निकाल सकते हो। आप एक बार इसे देख लीजिए, पढ़ लीजिए ताकि आपको आसानी हो। ओके, सो 32 यानी हमने, मैं एक बार बोलता हूँ, 32 में प्लस 12 किया जो कि क्वेश्चन था तो हमारा आंसर आया था 44। अब इसे हमने चेक कैसे किया है, हमने पहले 32 की डिजिट सम फाइंड की, फिर 12 की डिजिट सम फाइंड की, और जो दो डिजिट सम आए हमारे 5 और 3, वो दोनों की एडिशन कर ली, 8 आई डिजिट सम। सो हमने फिर वो जो देखो यहाँ पर 32 की डिजिट सम 5 आई, 12 की डिजिट सम 3 आई, और फिर जो आंसर आया हमारा वो था 44। तो 44 की भी हमने डिजिट सम फाइंड कर ली जो आ गए 8। अगर ये दोनों अगर सेम नहीं आए तो हमें डाउट आना चाहिए कि हमारा आंसर रॉन्ग रह सकता है। ओके, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, सो देर आर 4 स्टेप्स। तो ये हमने जो यहाँ पर एक जो क्वेश्चन देखा था, अभी आपको समझ गया होगा यहाँ पर कितने स्टेप्स आ रहे हैं हमारे, जी 4 स्टेप्स आ रहे हैं, 4 स्टेप्स आ रहे हैं हमारे क्वेश्चन के। ओके, सो वो 4 स्टेप्स कौन से हैं, सो सबसे पहला जो स्टेप है वो है, हमने पहले ये फाइंड किया। सो देर आर 4 स्टेप्स। फर्स्ट डू द सम, यानी जो क्वेश्चन दिया है उसकी हमने सबसे पहले डिजिट सम फाइंड कर ली, डिजिट सम नहीं सॉरी, जो क्वेश्चन दिया था हमें एडिशन के लिए वो एडिशन का आंसर फाइंड कर लिया हमने। यानी कि जो हमें क्वेश्चन इस एग्जाम्पल में दिया था वो था 32 प्लस 12,
सो 32 + 12 हमने पहले फाइंड किया स्टेप 1 में, जो क्या आ गया 44। स्टेप 2 में राइट डाउन द डिजिट सम ऑफ द नंबर्स बीइंग एडेड। जो दो नंबर्स की हमने एडिशन की थी उनकी डिजिट सम फाइंड किए, 32 और 12 की। 3 + 2 5 और 2 + 1 3। और थर्ड स्टेप में ऐड द डिजिट सम, जो हमने जो दो डिजिट सम फाइंड किए थे 32 के और 12 के, उन दोनों को ऐड करना है। मैं आपको ये बार बार बता रहा हूँ, अच्छे से सुनो क्योंकि ये बहुत यूजफुल है, आपको बहुत काम आ सकता है आगे एग्जाम्स में। आप अगर जाओगे तो आपको ये आंसर चेक करने के लिए बहुत काम आ सकता है। और फिर फोर्थ स्टेप में हमने क्या किया, हमने चेक किया द आंसर आर द सेम इन द डिजिट सम। थर्ड स्टेप में डिजिट सम के एडिशन की, और फोर्थ स्टेप में जो 32 + 12 का आंसर आया था उसकी डिजिट सम, और जो हमारे डिजिट सम्स की एडिशन की थी ना 5 और 3 की, वो अगर सेम है तो हमें ध्यान में आना चाहिए कि हमारा आंसर भी सेम आ रहा है। ओके, सो नाउ अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है। सो नाउ नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, ऐड 365 एंड 208। इन दोनों नंबर्स की हमें एडिशन करनी है। सो सबसे पहले स्टेप 1 में हम आंसर फाइंड कर लेंगे। एडिशन आ गई हमारी 472, और चेक करते वक्त हम क्या करेंगे, 365 की डिजिट सम 6 7 8 9, 6 और 3 9 आ गया, 9 को हटा दो, 5 आ गई डिजिट सम, 8 और 2 आ गया 11, सॉरी 8 और 2 क्या आएगा 10, और 10 में 10 की डिजिट सम 1, सो 1 और 5 और 1 के एडिशन करने के बाद आंसर आ जाएगा 6। और यहाँ पर जो आंसर आया है ना 500 यहाँ पर आप देख सकते हो 573, तो यहाँ पर इनके डिजिट सम फाइंड की हमने, अगर 5 + 3 किया या फिर 7 + 3 किया तो 10, और 10 + 5 किया तो 15, और 5 + 1 6, यानी ये भी डिजिट सम हमारी 6 आ चुकी है, यानी कि 6 आ गया है, तो ये आंसर राइट है। आप यहाँ पर ऊपर कैलकुलेशंस में देख सकते हो और स्टेप्स में भी देख सकते हो, आप स्टेप्स भी क्लियरली दे रखी है। अब ऐड 77 एंड 124 एंड चेक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 + 24 करना है और उसमें ऐड करना है, यानी उसे चेक करना है। तो यहाँ पर भी सेम है, स्टेप 1 77 + 124, आंसर आ गया 201, और 77 की डिजिट सम 5, 7 + 7 14, 4 + 1 5, डिजिट सम 5। देखो ना यहाँ पर क्लियरली दिया है। और फिर उसके बाद 124 में 4 + 1 5, 5 + 2 7, सो 5 7 और 5 की डिजिट सम यहाँ पर जो एकदम साइड में दिए ना, वो 7 और 5 की डिजिट सम जो आई है, 7 और 5 जो डिजिट सम्स आए हैं उनके एडिशन आ गई 3। अब यहाँ पर देखो एक आंसर कंफर्म करना है हमें, जो 7 और 5 आया है ना हमारा यहाँ पर, सॉरी आप देख सकते हो वहाँ पर, सो वहाँ पर जो 7 और 5 है, तो वहाँ पर हमें क्या देखना है कि आप 7 और 5 की जो डिजिट सम आ रही है वो आ रही है 13, सॉरी 7 और 5 की जो डिजिट सम आ रही है वो आ रही है 12 डिजिट सम आ रही है। तो हमें ये 12 को फिर से ऐड करना है, यानी 2 + 1 करना है, क्योंकि हमें डिजिट सम सिंगल नंबर चाहिए। ओके, सो जो आंसर आया वो था 201, सो 2 + 1 3। आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, नहीं तो बहुत बार क्या हो जाता है, हमारी डिजिट सम 13 12 आगे बोलेंगे, 7 और 5 12, और यहाँ पर जो एडिशन आई वो तो आ गई 201। सो डिजिट सम सेम नहीं आ रहे, यहाँ पर ऐसा नहीं है, 2 और 1 के एडिशन करनी है 3 आंसर में, और जो 12 आंसर आया है उसकी एडिशन करनी है, यानी 12 की एडिशन आ गई 3, यानी 1 और 2 के एडिशन 3, यानी डिजिट सम आया है हमारा 3, और आंसर की डिजिट सम आई है 3, यानी आंसर हमारा राइट है। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं मैंने, आपको ये एग्जाम्पल्स होमवर्क में सॉल्व करना है। ओके,
देख लो एग्जाम्पल से एक बार। ओके, स्क्रीनशॉट निकाल लो और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आंसर्स इसके कमेंट बॉक्स में आपको बताना है मुझे। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे चेक करना है वो देखेंगे। अब हम जो देखने वाले हैं वो है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन कैसे चेक करना है। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे चेक करना है। नाउ मल्टीप्लाइंग नंबर्स, फॉर एग्जाम्पल 38 into 3 इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस। बहुत ही आसान तरीके से हम 38 into 3 फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यू सेट द सम आउट एज शोन बिलो। नीचे हम आगे की स्लाइड में देखेंगे वो। सो एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे। देखो अब हमारे पास एक एग्जाम्पल था जो कि है सम ऑफ मल्टीप्लिकेशन करनी है हमें 38 into 3 की। जो क्वेश्चन था वो था 38 into 3। तो हमने आंसर फाइंड कर लिया डायरेक्ट मेथड से 114। 8 into 3 4, 2 कैरी, 3 into 3 6 और +2 11, यानी 114 हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन का। अब इसे चेक कैसे करना है। इसे चेक करते वक्त हम क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो 8 है ना, 38 की डिजिट सम फाइंड करूँगा। 38 की डिजिट सम क्या आई गई 2, 8 + 3 11 और 1 + 1 2, यानी 38 की जो डिजिट सम आ गई वो आ गई मेरी 2। और 3 की डिजिट सम, ये 3 तो एक खुद ही सिंगल डिजिट नंबर है तो यहाँ पर 3 लिख दूंगा मैं। और फिर उसके बाद ये जो 38 की जो डिजिट सम है और जो 3 की डिजिट सम आ गई उन दोनों का कर लूँगा मैं मल्टीप्लिकेशन, यानी 2 into 3 कर लूँगा मैं और आंसर आ गया 6। तो जो ये 6 है, आप यहाँ पर देखो, आप इस आंसर में 4 + 1 + 1, यानी ये जो आंसर आया है यहाँ पर भी डिजिट सम 3 ही आ रही है। यहाँ पर भी डिजिट सम 3 ही आ रही है। देखो यहाँ पर ओके 3। देखो मैं फिर एक बार बोलता हूँ, हमने पहले 38 की डिजिट सम फाइंड की जो कि आ गई थी 2, फिर 3 की डिजिट सम तो 3 है, तो 2 और 3 की मल्टीप्लिकेशन की चेक करते वक्त हमने क्या किया, 2 और 3 की मल्टीप्लिकेशन की। पहले एग्जाम्पल में हमने एडिशन की थी, जो डिजिट सम आई थी उनकी एडिशन की थी। यहाँ पर बस मल्टीप्लिकेशन करना है जो डिजिट सम आ रही है उनकी। अब ओके, सो अब हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है, जस्ट अ मिनट गाइस। ओके, सो अब हमें क्या करना है, 62 into 4 की मल्टीप्लिकेशन करनी है। 62 into 4 तो हमारा काफ़ी आसानी से आ जाएगा 248। ओके, आसानी से हमने 62 into 4 फाइंड किया और फिर उसे चेक करते वक्त मैंने 6 + 2 की एडिशन की। 6 + 2 8 आ गया, 6 + 2 8 आ गई और 4 की डिजिट सम तो 4 ही आती है, यानी 8 into 4 किया तो आ गया। अब देखो यहाँ पर एडिशन में भी ऐसा ही एक प्रॉब्लम हुआ था, यहाँ पर भी वैसा ही है। 8 into 4 किया तो हमारा आता है 32। 8 into 4 किया तो 32 आंसर आता है। सो 32 में हमने 3 और 2 की एडिशन करना भूलना नहीं है। 32 जो आंसर आया उसमें हमें फिर एक बार 3 और 2 की एडिशन कर लेनी है। सो 32 में 2 ऐड होने के बाद हमने जो एडिशन की वो आ गई 5, यानी 3 + 2 5। और यहाँ पर जो आंसर आया है, यहाँ पर देख सकते हैं टॉप में 62 into 4, सो 248 जो आंसर आया है उसकी डिजिट सम भी अगर आपने फाइंड की 8 और 2 की एडिशन की तो 10। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था। पहले हमें 10 ऐड करना है, यानी 10 कैसे कंबाइन होता है वो देखना है। तो पहले हम
8 इंटू 2 करेंगे और फिर 4 ऐड करेंगे क्योंकि वो आसान हो जाता है। यस, सो अगर अभी तक आपने फर्स्ट लेक्चर देखा नहीं है तो जल्द से जल्द देख लो। ओके, और फिर जो आंसर आया 2248, तो यहाँ पर इन तीनों डिजिट्स की हमने सम कर ली, यानी 8 + 2 10, 10 + 4 14 और 4 + 1 5, तो ये भी डिजिट सम 5 आ गई। अब ये देखो, ये तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ये वाला। अब यहाँ पर कैसे करोगे, घबराने की बात नहीं है जी, सेम प्रोसेस लगाएंगे यहाँ पर भी हम। सबसे पहले आंसर निकालेंगे 3839 का। अब अगर आपको ये मल्टीप्लिकेशन में भी प्रॉब्लम आ रही होगी तो मैं इस पे भी एक लेसन है हमारा आगे, वो भी हम देखने वाले हैं, बस देखते रहिए कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। ओके, सो 3839 का चेक करने के लिए हम पहले इन चारों डिजिट्स के एडिशन करेंगे, जो कि आ गई 5, और फिर उसे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। ओके, और फिर 6 से क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो 6 है इसकी भी डिजिट सम 6 ही आई है, तो 5 × 6 यहाँ पर 30 आता है। सो 3 और 0 के एडिशन की तो 3 आती है, इसलिए वहाँ पर 3 लिख दिया। और जो आंसर आया उसकी भी अगर आपने डिजिट सम की तो भी 3 ही आएगा। ओके, अब यहाँ पर और क्वेश्चंस दिए, क्वेश्चन से ही आपको सॉल्व करना है क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। ओके, अब हम देखेंगे नंबर 9। अब नंबर 9 जो है ना, इसके बहुत सारे यूजेस है, आपको मैं बताता हूँ, बस देखते रहिए। ओके, सबसे पहले नंबर 9 होता क्या है। नंबर 9 जो है वो मैं बात कर रहा हूँ नंबर सिंगल डिजिट नंबर 9 की। ये जो नंबर है ये 1 डिजिट लार्जेस्ट नंबर है। 9 जो है वो 1 डिजिट लार्जेस्ट नंबर है। यस, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1 जो है ना वो बहुत ही यूजफुल नंबर है। यूजफुल बोले तो मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। सो 9 जो है वो यू आर ऑलरेडी सीइंग दैट इट कैन बी यूज इन फाइंडिंग डिजिट सम। आपने देखा 9 डिजिट सम में हम लीव कर देते हैं, यानी 9 बहुत ही यूजफुल हो जाता है डिजिट सम में भी। और भी उसके बहुत सारे यूजेस हैं 9 की, आप टेबल में देख सकते हो। अब हमें क्या करना है, टेबल 9 का अगर आपने टेबल देखा ना, तो यहाँ पर आपको एक बात ऑब्जर्व कर सकते हो, आपके टीचर्स ने वगैरह किसी ने कहा नहीं होगा तो सुन लो, क्योंकि ये बात स्कूल्स में बताते नहीं है। सो यहाँ पर अगर आपने देखा तो ये 1 से 9 के टेबल में ये जो 1 है ना, 1 से लेके पूरा 2 से लेके 9 तक यहाँ पर लिखे हुआ है। यहाँ पर 12 तक दे दिया है, इसलिए सॉरी, इतना कट कर दो। यहाँ पर आप कितने भी आगे तक जाओगे ना, वैसे सेम वैसे आएगा, ठीक है। सो 1 से लेके सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लिख दिया, फर्स्ट डिजिट छोड़ दिया। यहाँ पर हमने क्या लिखा है, 0 लिखा है। यहाँ पर हमने 0 लिखा है, और फिर 0 के बाद 9, और फिर यहाँ पर नीचे से देखो आप 10 से 10 में यहाँ पर भी 0 लिखा, और फिर 0 से स्टार्ट करके यहाँ तक हमने 9 लिख दिया। ओके, मतलब बस एक बार रिवर्स, एक बार ऊपर से नीचे तक लिया और एक बार नीचे से ऊपर तक लिया है। फिर उसके बाद गाइज आप क्या है, आपको ये समझ गया होगा। एक बार आप डायरेक्ट आप खुद से भी टेबल देख सकते हो कि यहाँ पर देखो, पहले हमने क्या किया, 0 से लेके 9 तक ऊपर से नीचे तक लिख दिया, और फिर 9 से लेके 0 तक रिवर्स में लिख दिया, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। सो ऐसे लिखने से
पूरा 9 का टेबल बन गया। और एक गाइस, और एक यहाँ पर जो 9 की बात है, 9 इतना भारी डिजिट है, मतलब इतना अच्छा डिजिट है कि उसके बहुत सारे ट्रिक्स आप देख सकते हो। यहाँ पर जो ये ट्रिक है, हमारी नेक्स्ट ट्रिक बोल सकते हो आप इसे, 9 की डिजिट सम फाइंड करने में, तो उसका यूज था ही। और 9 का टेबल भी आपने देखा, 9 के टेबल के वक्त भी ये बहुत ही यूजफुल था। अब इसका और एक यूज है, इसका और एक यूज कौन सा है, इसका और एक यूज है टेबल। यानी अगर आपको किसी भी नंबर से 9 से मल्टीप्लाई करना होगा तो वो बहुत ही आसान हो जाता है। अभी मेरा कैमरा थोड़ा बंद हो गया है, इसलिए मैं आपको फिंगर से बता नहीं सकता हूँ, पर यहाँ पर आप डायग्राम में देख लीजिए। हमें पहले क्या करना है, अगर 9 से मल्टीप्लाई करना होगा, अगर हमें किसी नंबर का 9 से मल्टीप्लाई करना होगा तो हम क्या करेंगे, देखो इस मेथड को पहले बोलते क्या है, रशियन पीजेंट मल्टीप्लिकेशन, रशियन पीजेंट्स मल्टीप्लिकेशन बोल के इस मेथड को नाम दिया गया है। फिर यहाँ पर सबसे पहले इसका यूज क्या है वो बोल देता हूँ मैं आप सबको। इसका यूज जो है ना, ये मल्टीप्लिकेशन, अगर आपको 9 से किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करना होगा तो वो कैसे फाइंड करना है, वो है इस मल्टीप्लिकेशन ट्रिक में। सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपको कहा गया है एग्जाम्पल 9 इंटू 4 फाइंड करना है, तो सबसे पहले आपको अपनी नंबर्स जो ये फिंगर्स को याद रख लेना है। ये 1 2 यहाँ पर जो नंबर्स दिए ना, ये फिंगर्स को याद कर लेना है। हमारी फर्स्ट फिंगर का नंबर 1, फिर 2 3, यहाँ से लेके 10 तक हमें, हमारे 10 फिंगर्स होते हैं, यस, तो वो नंबर 10 तक ऐसे लिख देना है। फिर उसके बाद क्या करना है, जो फोर्थ फिंगर है, मल्टीप्लिकेशन बाय 4 का है, तो ये जो फोर्थ फिंगर है ना, ये फोर्थ फिंगर हमें फोल्ड कर देंगे, यानी फोर्थ फिंगर फोल्ड कर देने के बाद वो फिंगर रहेगी नहीं, यानी फोल्ड करना है मतलब, तो यहाँ पर ये फिंगर नहीं आएगी। तो आप यहाँ पर इस साइड को जितने नंबर है, कितने फिंगर्स रहे, इस साइड को 3 फिंगर्स रहे, इस साइड को हमारे 3 फिंगर्स रहे, और फिर इस साइड को कितने रहे, 5 और 1 1 6, यानी कि इस साइड को, यानी राइट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड को कितने फिंगर्स है हमारे, 3 फिंगर्स है, और लेफ्ट साइड को 6 फिंगर है। तो यहाँ पर आंसर आ गया जी हाँ। बस जो फोर्थ फिंगर है वो हमने फोल्ड की, और लेफ्ट साइड को जितने नंबर से, जितने फिंगर्स बाकी है वो फिंगर्स का डिजिट यहाँ पर लिख दिया, और राइट साइड को जितने फिगर्स है उसका डिजिट यहाँ पर लिख लिया, जो कि आ गया 6। ओके, समझ गया होगा आपको। नहीं समझा है तो मैं आपको और एक एग्जांपल बताता हूँ, बस सुनिए, ये स्लाइड नहीं है अभी। अगर आपको 6 इंटू 9 फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, आप 6th फिंगर ये कर लोगे, यानी 6th फिंगर जो है वो हम फोल्ड कर लेंगे, यानी ये जो फिंगर है फोल्ड कर लिया हमने, तो ये फिंगर नहीं रहेगी। और फिर इस साइड को कितने नंबर है, 5, तो यहाँ पर लिख दिया 5, और इस साइड को कितने फिंगर से, 4 फिंगर से, तो यहाँ पर लिख लिया 4, यानी आंसर आ गया 54। ओके गाइज, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो कमेंट में बता सकते हो आप मुझे। अगर नहीं पसंद आया होगा तो बताइए मुझे, आपको क्या फ़र्क चाहिए, आपको कैसे पढ़ाना है, आपके हिसाब से मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि मैं अभी नया हूँ तो मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है। और अगर आप शेयर करोगे तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि सपोर्ट मिलता है मुझे आपके ही इससे। ओके गाइज, थैंक यू गाइज।